दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसान नेता रवि अब आजाद नहीं रहा। रवि अब हरियाणा पुलिस का कैदी बन चुका है। दिसंबर 2025 रवि आजाद के लिए आफत लेकर लौटा है, या फिर यूं कहें कि वर्ष 2025 जाते जाते रवि आजाद को अपने लपेटे में ले गया। सभी को नमस्कार, मैं हूं नरसिंह प्रजापति और आप देख रहे हैं एनपीएस न्यूज। एनपीएस न्यूज ना करें कंफ्यूज। जानकारी के लिए आपको बता दें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रवि आजाद के ऊपर बहुत गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था और इस मामले में 3 गिरफ्तारियां पुलिस ने पहले कर ली और 24 दिसंबर साढ़े 5 बजे के लगभग रवि आजाद को शिवानी के पुलिस थाना में जांच के लिए बुलाया जाता है और 4 से 5 घंटे जांच करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके रवि आजाद को लोहारू कोर्ट में पेश किया जाता है और फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भिवानी जेल भेज दिया जाता है। इस बात को लेकर रवि आजाद के समर्थक हैं, उनके लगातार कमेंट आ रहे हैं और लगातार वे रवि आजाद को निर्दोष बता रहे हैं। अब इसका फैसला तो अदालत करेगी, क्या रवि आजाद वास्तव में निर्दोष है या फिर रवि आजाद ही कुछ गलतियां रही है। गलतियों की अगर बात करें तो जो 3 बंदे को पुलिस ने अरेस्ट किया है, उनको गिरफ्तार कर चुकी है, उनको बचाने की कोशिश रवि आजाद ने की है, ऐसा प्रशासन का कहना है। और फिर रवि आजाद ने महापंचायत की, महापंचायत में रवि आजाद को क्लीन चिट दे देना और फिर भड़काऊ भाषण देने की धाराओं के तहत रवि आजाद पर भी केस दर्ज कर लिया जाता है। दोस्तों, अब रवि आजाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है और अगर न्यायिक हिरासत की बात करें तो न्यायिक हिरासत के कैदी को क्या क्या सुविधा मिलती है, आइए बताते हैं आपको। अगर न्यायिक हिरासत की बात करें तो कैदी को हर वो सुविधा मिलती है जो एक आम कैदी भी चाहता है। दोस्तों, यहां बात हो रही है रवि आजाद की। किसान नेता रवि आजाद एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे, लेकिन अब प्रशासन का शिकंजा दिन प्रतिदिन रवि आजाद पर कसता हुआ जा रहा है। आइए बताते हैं कि जेल के अंदर रवि आजाद की जिंदगी कैसी है। आइए आपको बताते हैं कि न्यायिक हिरासत के कैदी को किस तरह की सुरक्षा मिलती है। न्यायिक हिरासत के कैदी को पुलिस हिरासत से ज्यादा सुरक्षा मिलती है और उसे जेल में रखा जाता है, जहां उसे कानूनी परामर्श, स्वास्थ्य देखभाल, पौष्टिक भोजन व स्वच्छ आवास और माननीय व्यवहार का अधिकार होता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पुलिस को पूछताछ के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी पड़ती है, जो कैदी को पुलिस उत्पीड़न से बचाती है और जमानत का आवेदन का अधिकार भी देती है। वकीलों का अधिकार, अपने बचाव के लिए वकील रखने और जरूरत पड़ने पर मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार होता है न्यायिक हिरासत के कैदी को। दोस्तों, न्यायिक हिरासत में रहते हुए जमानत के लिए अर्जी भी दे सकता है और निष्पक्ष सुनवाई और अपने अधिकारों की जानकारी का अधिकार भी रखता है। अब स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं आपको बताते हैं कि बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा के उपचार का भी अधिकार कैदी को होता है। अगर भोजन की बात करें तो मॉडल जेल मैनुअल के अनुसार पर्याप्त कैलोरी और पोषक तत्वों वाला भोजन कैदी को देना होता है। अगर रहने के लिए आवास की बात करें तो स्वच्छ, हवादार और पर्याप्त रोशनी वाला रहने का स्थान, जिसमें व्यक्तिगत स्वच्छता की भी सुविधा हो। दोस्तों, अगर पुलिस की बात करें, पुलिस सुरक्षा की बात करें तो पुलिस सीधे पूछताछ नहीं कर सकती, इसके लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी अनिवार्य होती है। उत्पीड़न से बचाव की अगर बात करें तो पुलिस हिरासत की तुलना में उत्पीड़न और व्यवहार से अधिक सुरक्षा मिलती है। और जेल में जीवन की अगर बात करें तो जेल मैनुअल के अनुसार दिनचर्या का पालन होता है, जिसमें सुबह उठना, भोजन करना, फिर कोठरी में लौटना शामिल होता है। दोस्तों, रवि आजाद आज कोई छोटा चेहरा नहीं है। रवि आजाद को लेकर पूरे हरियाणा भर में चर्चा है कि रवि आजाद एक किसान नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन 14 दिन की न्यायिक हिरासत के दौरान रवि आजाद की जिंदगी कैसी रहेगी। आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।